मेरे पति को तो मार दिया, मुझे भी मार दो, तुमको नहीं मारूंगा, तुम जाके मोदी को बताओ। ऐसी ही कुछ लाइन सुनने को मिली जब कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, ठीक है। और सबसे तकलीफ़ की बात यह है कि नाम पूछ के मारा गया। आए दिन जब आतंकवादी हमला करता है तो वो धर्म देख के नहीं मारता, वो सिर्फ गोली चलाता है। जो इस बार अटैक हुआ है ना, वो मुझे ऐसा एहसास दिलाता है कि वो ना हिंदुस्तान के अंदर ना फिर से नफरत फैलाने की एक साजिश है कि जिस तरीके से नाम पूछकर और पैंट उतरवा के देख के और उसके बाद गोली मारा गया है, ये कहीं ना मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं लगता, ये पूरी तरीके से ना सोची समझी चाल लगती है किसी की, कि जो ना किसी ने बहुत प्लान करके किया है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको माहौल ख़राब करना है आज के टाइम में, तो सबसे ईजीएस्ट वे है हिंदू मुस्लिम करवा दो। 2019 के बाद जब से वहाँ 370 आर्टिकल लागू हुआ है और जो है ना वहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने घर बनाया, बहुत सारे लोग बसना शुरू कर दिए हैं, तब से ही कहा जा रहा है ना कि जो है ना उन लोगों को टारगेट किया जा रहा था कि ये लोग जो बाहर के लोग आके यहाँ बसे, क्योंकि इंटरनली तो वो लोग हमेशा से लड़ ही रहे थे। इंटरनली वो लोग जो है ना आपस में जो है ना आर्मी के साथ ये चीज़ वो तो हो ही रही थी, ठीक है। लेकिन इस बार बहुत अलग तरह से, इस बार मतलब मैंने कई जगह पे पढ़ा, मैंने कई बार सुना है, कई जगह सुना भी कि जो ना ये लोग जो प्लान कर रहे थे, तो ये लोग इस तरह से प्लान कर रहे थे कि पता लगाओ कि जो ना कौन कौन है यहाँ पे जो ना अदर स्टेट से यहाँ पे आके रह रहे हैं, उनका धर्म पता लगाओ। ये सब चीज़ें जो ना बहुत ज़्यादा इस बार ध्यान दी गई थी, ठीक है। तो भाई 2019 में ये कानून हटा है और तब से कहा जा रहा है कि जो लोग गैर मुस्लिम हैं और यहाँ पे आके रह रहे हैं उन लोग का लिस्ट बनाओ। और क्योंकि प्रॉब्लम यही है ना कि अगर एक टेररिस्ट अटैक है तो वो आएंगे और वो किसी को भी गोली मार सकते हैं। वो नाम, जात पात, धर्म, पैंट वैंट ये उतरवा के ये सब चीज़ नहीं देखते। उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ अपना जो है ना खौफ दिखाना, अपना जो है ना पावर दिखाना, जिस चीज़ के भी नाम पर वो कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो किया है ना, इस बार सिर्फ और सिर्फ इतना समझ में आता है कि जो है ना भाई ये नफरत फैलाने के लिए किया गया। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान इस चीज़ से मुकर जाएगा कि भाई साहब हम तो हैं ही नहीं, हम तो इस चीज़ में शामिल है नहीं, ये लिख के ले लो, पाकिस्तान मुकरेगा ही मुकरेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना, मुझे अंदर से फील आता है कि ये जो ना पाकिस्तान की ही साजिश है। क्योंकि टेररिस्ट अटैक जो होता है ना भाई, जब भी हुआ है ना टेररिस्ट अटैक, वो हमेशा जब भी इस देश के अंदर हुआ है, वो धर्म वर्म के नाम पे तो नहीं हुआ है, वो इस तरीके, इस लेवल का नहीं हुआ है कि आपको बोला जाए कि आप अपना पैंट उतारो और फिर आपको गोली मारा जाए, आपसे आपका नाम पूछ के, आपका जो है ना डॉक्यूमेंट देख के, आपकी डिटेल्स देख के तब आपको गोली मारा जाए, ये तो नहीं हुआ है। तो ये तो प्रॉपर समझ में आता है कि ये पूरी एक साजिश है कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने की ये टारगेट किया गया है, ठीक। पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि अगर पाकिस्तान का इसमें नाम आया इस बार, तो या तो भारत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, क्योंकि भारत के सपोर्ट में आज पूरी दुनिया है, भारत के सपोर्ट में जो है ना बहुत सारी कंट्रीज़ है आज के टाइम में, अमेरिका भारत के सपोर्ट में, चाइना पाकिस्तान को अकेले सपोर्ट करके क्या ही उखाड़ लेगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात फिर भी पता है कि अगर उसका नाम आया नहीं इसमें, तो इस बार पाकिस्तान को हल्के में तो नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए पाकिस्तान बहुत सेफ खेलने की कोशिश कर रहा है, बहुत सेफ। भाई साहब हमारा क्या, हमारे से जम्मू एंड कश्मीर कितना दूर है, हम तो उससे बहुत दूर है, हम क्या ही कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप मानो या ना मानो, जिस तरह का अटैक हुआ और जिस तरीके से अटैक को किया गया है, आप मानो या ना मानो, पाकिस्तान में का इसमें 110% हाथ होगा ही होगा। और वो बात ज़्यादा दिन तक छुपने वाली है नहीं, क्योंकि कुछ बात है जो मैं आगे करूँगा आपको, ठीक है। क्योंकि जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना हिंदू मुस्लिम फसाद के तौर पे किया गया है कि भाई साहब हिंदू मुस्लिम को लड़वाना है। क्योंकि आप समझो, कल या परसों या आज से ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे इस देश के अंदर, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। और जब प्रोटेस्ट होगा तो अब प्रोटेस्ट ये नहीं होगा कि वहाँ पे जो है ना सबको मारा गया, क्योंकि जब सबको मारा जाता है तो इमोशन एकदम सिलेक्ट इमोशन जो होता है वो एकदम ऐसे कनेक्ट होकर आता है कि भाई साहब कैसे मार दिया लोगों को, वो वाला फीलिंग्स आता है। लेकिन अभी जो फीलिंग्स आ रहा है वो ये वाली फीलिंग आता है कैसे मार दिया हिंदुओं को, ये वाली फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। और ये पूरी तरीके से पाकिस्तान की साजिश हो सकती है, मैं इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको कुछ भी खराब करना है तो हिंदू मुस्लिम करवाओ। और मुझे इस बात का पता है कि प्रोटेस्ट होंगे, और प्रोटेस्ट इस लेवल तक अगर चलेगा ना गलती से भी कि जो ना हिंदू मुस्लिम मैटर में वो कन्वर्ट हो गए ना, तो भाई इस देश में फिर से दंगे होंगे और इस देश में फिर से देश का ही नुकसान होने वाला। तो मैं तो हाथ जोड़ के सरकार से रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके का पॉजिटिव या नेगेटिव किसी तरह की प्रोटेस्ट को जो ना अभी तो अलाउ ही ना करे कम से कम कुछ दिन तक, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि भाई 2000 से ज़्यादा लोग कहा जा रहा है कि वहाँ पे थे, ठीक है। 2000 से ज़्यादा लोग थे, फिर भी टेररिस्ट आए, 25 लोगों को शहीद कर दिया और चले गए। सिक्योरिटी कहाँ थी हमारी? सवाल तो दोनों तरफ देखो, अगर हम लोग जो है ना, हम लोग जानते किसने करवाया, क्यों करवाया, ये सब जानते, लेकिन हम बस इतना सवाल करना चाह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी। किसी एक जगह पे 2000, 3000, 4000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी भी नहीं है कि जो है ना कोई एक टेररिस्ट ग्रुप आया, हमला किया और चला गया, एक भी पकड़े। अभी तक वीडियो बनाने तक ना एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया है,
ठीक है। तो सिक्योरिटी पे भी बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं, ठीक है। और यहाँ तो एक बात तो आप मानो या ना मानो, क्योंकि जब से ये 2019 में ये 370 हटा है, और वहाँ जो है ना दूसरे लोग, जो दूसरे स्टेट के लोग घर प्रॉपर्टी लेना शुरू किया, गैर मुस्लिम, जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, उन लोगों को पहले से ही लिस्ट बनाया जा रहा है, उन लोगों को पहले से ही टारगेट में लिया जा रहा था कि अब तो भैया उन लोगों को ही मारा जाएगा। ये तो आप लिख के ले लो। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी को ना, मतलब इतने बड़े अटैक को आप अंजाम दे रहे हो और उसमें जो ना आप धर्म का नाम लेके आ रहे हो और आप इस तरह से कर रहे हो। ये बहुत बहुत शर्मनाक है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। मैं तो यही चाहूँगा कि भारत एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ, या तो फाइनेंशियली पाकिस्तान की माँ बहन एक करे। पाकिस्तान का कहीं ना कहीं से तो इस बार बैंड बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप मानो या ना मानो, पाकिस्तान जिम्मेदारी ले ना ले, लेकिन इसमें हाथ तो पाकिस्तान का, ये तो आज न कल साबित हो ही जाना है। ये तो लिख के ले लो आप। इतना मुश्किल से, मतलब बुरा लगता है यार, इतनी मुश्किल से इस देश के अंदर भाईचारा बन रहा है। मुश्किल, बहुत मुश्किल है यार। आज के टाइम पे इस देश के मुसलमान वैसे ही बहुत बदनाम है। इस देश के मुसलमान को वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों पे टारगेट किया जाता है। इस देश के मुसलमान को वैसे ही इतना ज़्यादा जो है ना, मतलब मुश्किलों से इस देश के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है वो, और ऐसी ऐसी हरकत करके ना और बदनाम करते हैं। हम लोग जो है ना जस्टिफाई कर करके अपनी इमेज को क्लीन कर करके आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा कोई एक अटैक कर देते हैं और फिर हमारा जो पूरा जस्टिफिकेशन होता है पिछले 10 साल पीछे चला जाता है, 50-100 साल पीछे चला जाता है, और फिर हमारे कई सारे भाइयों को और आने वाले कई सारे जनरेशन को फिर से प्रूफ देना पड़ेगा कि नहीं भैया, हम तो देशभक्त हैं और हम इस देश से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम इस देश से बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि बार बार अगर ऐसा होगा, बार बार इस तरीके से होगा, तो भाई साहब कुर्बानी हमें देनी पड़ रही है, प्रूफ हमें करना पड़ रहा है। क्योंकि एंड ऑफ द डे सही या गलत, क्योंकि मार तो आप धर्म के नाम पे रहे हो। क्योंकि अगर आपने 2011 जब 2011 में अटैक किया था, या इससे पहले कई बार भी अटैक हुआ है, तो वहाँ ये आया कि पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आए, उन्होंने भारतीयों को मारा, हिंदुस्तानियों को मारा। ये बात हमेशा सामने आई थी। लेकिन इस बार जो बात आई है, जो लोग अटैक करने आए उन लोगों ने धर्म के नाम पे मारा, उन लोगों ने कपड़े उतरवा के मारे, उन लोगों ने नाम पूछ के मारा, ठीक है। तो भाई इसका बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ने वाला है मुसलमान भाइयों पे, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाली जनरेशन पे। आप लिख के ले लेना। इतना दुआ करो बस भगवान से, अल्लाह से इतना दुआ करो कि बस इस बात का ध्यान रहे कि कुछ भी हो ना, इस देश का माहौल ना खराब हो। इस वजह से इस देश का माहौल खराब ना हो, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बस इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से जो है ना कुछ हल्का सा चिंगारी मिले, उसको हम आग बना दें। वो बैठे हुए हैं इस देश के अंदर चिंगारी को आग बनाने के लिए लोग। और ये जो एक मौका मिला है ना, बस हम ये चाहेंगे कि सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले, सरकार एकदम पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट हो जाए कि किसी भी तरह की जो है ना क्या बोलते हैं ना उसको, नफरती बयान को या नफरती चीज़ों को जो इस समय कुछ समय के लिए कंट्रोल करे। नहीं तो इस देश का माहौल बहुत ख़राब होने वाला है। क्योंकि जो है ना इस बार धर्म के नाम पर मारा गया है, इस बार जो है ना हिंदुस्तानी को नहीं मारा गया है, इस बार हिंदुओं को मारा गया है, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हो, आप क्या इस पर राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो हुआ बहुत गलत हुआ। अब इससे उभरने के लिए कितने साल लगेंगे मुझे नहीं पता। और सवाल तो इंडियन सिक्योरिटी पे भी होता है। वो हमने पुलवामा के समय भी पूछा था, वो जब सीमा हैदर से लोग हिंदुस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके घुस आते तब भी हमने पूछा था, और तब भी सरकार ने हमें ऐसे ही मैनिपुलेट कर दिया था। और अभी बात हिंदुओं की है, तो मैं तो सरकार से चाहूँगा कम से कम आपकी सरकार है, कम से कम स्टैंड तो लो। उस समय आपने भले ही कैसे भी करके मैनिपुलेट कर दिया, लेकिन अब मैनिपुलेट करने की बारी नहीं है। अब पाकिस्तान को भी करारा जवाब देने की बारी है, और अभी स्टैंड लेने की भी बहुत ज़रूरत है।